केव में जाने के बाद जो उनके साथ हुआ वह रूह कँपा देने वाला था। ये बात जून 1967 की है, जब 10 दोस्तों ने डिसाइड किया कि वे मॉसडेल केव को एक्सप्लोर करेंगे। ये मॉसडेल केव योक शिखर में स्थित है। ये एक खतरनाक केव है जो कि लगभग 10 किलोमीटर तक लंबा है और इसके अंदर बहुत सारे टेढ़े-मेढ़े रास्ते हैं जो कि बहुत ही कंजेस्टेड है, जिसके अंदर बिल्कुल रेंग के जाना पड़ता है, जिसे देखकर डर भी लगता है। 10 लोग 24 जून की दोपहर में वहां पहुंच जाते हैं। इनका मकसद होता है कि केव के अंदर एंजॉय करना है और नए नए रास्तों को खोज निकालना है। ये लोग अपना सारा सामान लेकर, अपने इक्विपमेंट्स लेकर केव के अंदर घुस जाते हैं। पहले कुछ घंटों में तो इन लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद सामने रास्ता बहुत छोटा होने लगा, जहाँ से निकलना आसान नहीं था। इसलिए इनमें से 4 लोगों ने आगे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आगे खतरा हो सकता है और शाम को 5 बजे ये लोग केव से बाहर निकल आए, यानी 3 घंटे बाद। जैसे ही वह बाहर निकले, उन्होंने देखा कि मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। इसलिए उनमें से 3 वापस इंग्लैंड चले गए, लेकिन उनकी एक साथी मॉर्गन फोर्ब्स वहीं केव के बाहर ही उनका इंतज़ार करने लगी। अंदर ये 6 लोग थे। 19 साल का बिल, 23 साल का कॉलिन विकर्स, 26 साल का डेव एडम, यही इन सबको लीड कर रहा था। 24 साल का जेफ बोरिया, 18 साल की माइकल रियान और 21 साल का जॉन ऑगडन। ये 6 लोग केव के अंदर धीरे धीरे और अंदर जाते जा रहे थे। जब शाम के 7 बज गए, तेज हवा तूफान में बदल गया और अब जो होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। तूफान के साथ बहुत तेज बारिश होना भी शुरू हो गई। केव के बाहर खड़ी मॉर्गन इस बारिश को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब क्या हो सकता है। मॉर्गन जिस चीज से घबरा रही थी वही हुआ। तेज बारिश की वजह से बहुत सारा पानी केव के अंदर जा रहा था, लेकिन केव के अंदर इन 6 लोगों को जरा सा भी भनक नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद ये 6 लोग केव के अंदर फोर मैराथन नाम की जगह पर पहुंच गए, जहां केवल अब तक 1 या 2 लोग ही पहुंच पाए होंगे। एक तरफ तो ये अपनी इस अचीवमेंट के लिए बहुत खुश हो रहे थे और दूसरी तरफ इनकी मौत इनके पीछे ही खड़ी। कैंप में अब इतना पानी भर चुका था कि ये पानी इनके पास तक आ गया था। ये केव के अंदर रेंग रहे थे, इसलिए पानी इनके मुंह तक आ गया था। डेव एडम ने उन पांचों से कहा कि ऐसी जगह ढूंढो जहां पर मुंह ऊपर करके खड़े हो सके, ताकि इन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। केव के बाहर मॉर्गन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने केव के थोड़ा अंदर जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो इस टाइम तक केव के बहुत अंदर जा चुके थे। अब रात के 9 बज गए थे। पूरा केव एक झील बन चुका था। 1967 के टाइम पर बहुत कम लोगों के पास फोन था। मॉर्गन को पता था कि अब उसे किसी के पास जाकर ही हेल्प मांगनी पड़ेगी। मॉर्गन तेज बारिश में 2 से 3 किलोमीटर भागकर पास के एक फार्म हाउस में पहुंची, जहां उसने रात के 11:10 पर पुलिस और केव रेस्क्यू टीम को कॉल किया। कॉल मिलते ही रेस्क्यू टीम मॉसडेल केव के पास पहुंची तो वह वहां का मंजर देखकर तंग रह गई, क्योंकि पूरे केव में पानी भर गया था और केव एक झील सी लग रही थी। इस रेस्क्यू टीम को पता था कि ये काम उनकी पहुंच से बाहर है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया। अब जब इस केव के पास अच्छे खासे लोग इकट्ठा हो गए तो रेस्क्यू टीम के सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि इतनी खतरनाक और कीचड़ वाली केव में कैसे जाया जाए। रात को केव की स्थिति इतनी खराब थी कि उनके हाथ बस निराशा लगी। रेस्क्यू टीम ने रात को तेज बारिश के बीच बहुत सारी गाड़ियां और ट्रैक्टर वगैरह मंगवा ली। अगले दिन 25 जून को मोसडेल कैंप के आसपास की जगह ऐसी लग रही थी कि यहाँ पर कोई वॉर हुआ है। वहां पर खड़े सारे रेस्क्यू टीम ने ये डिसाइड किया कि वह लोग 6 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी और लगभग 100 गज लंबी खाई खोदेंगे। ये काम करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे। फिर भी ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। टीम ने ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए खाई को खोदना शुरू कर दिया।
पर जब इन लोगों ने खाई को केव से अटैच किया, तो इस केव से पानी बहुत तेज़ी से निकलने लगा और अब ये था कि केव का पानी इस गड्ढे में आ गया, जो वो चाहते थे वो हो गया। अब इनका मोटिव था कि केव में फँसे लोगों को बचाने का, जो कि एक बहुत जोखिम वाला काम था, जिसे उठाने का ज़िम्मा लिया 41 साल के जिम एया ने, जो कि इंग्लैंड के जाने-माने केवर थे। जिम के लिए किस्मत की बात थी कि वह इस ट्रेजेडी में 7 दिन पहले डेव एडमसन के साथ आने वाले थे, लेकिन उन्होंने इधर आने से मना कर दिया। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे केवर थे, लेकिन यहाँ आने से वो भी घबराते थे। लेकिन अब उसका दोस्त केव के अंदर फँसा था, तो उसको केव के अंदर जाना बहुत ज़रूरी था। जिम और कुछ लोग केव में जाने के लिए तैयार हो गए। जिम और रेस्क्यू टीम अपने दिल को थाम कर धीरे-धीरे केव में रेंगने लगे। ये एक रूम जितना बड़ा था, जहाँ केवल खड़ा होना ही पॉसिबल था। कुछ देर वहाँ पर खड़े रहने के बाद सीनियर टॉनी वेल्थ्यू रेस्क्यू में जॉइन हो गए, क्योंकि वह मोसडेल केव के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वो किम आयर के साथ रफ चैम्बर के आगे के रास्ते होस्ट करने वाले थे, जिसे कि फॉर मैराथन कहा जाता है। वेल्थ्यू ये जान के हैरान हो गए कि वह 6 लोग फॉर मैराथन के आगे कैसे चले गए, क्योंकि आज तक केवल उसके आगे कुछ ही लोग गए हैं। टोनी वेल्थ्यू को फॉर मैराथन के आगे जाने से डर लग रहा था, लेकिन उनका आगे जाना भी बहुत ज़रूरी था। जैसे-जैसे वे आगे जा रहे थे, सन्नाटा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बाहर पाइप की वजह से केव में पानी कम होता जा रहा था। फॉर मैराथन के आगे 900 फीट और 5 घंटे तक रेंगना वाला रास्ता था, वो भी बहुत छोटे-छोटे, जिससे निकलने में बहुत ही तकलीफ होती है। इस रास्ते में वेल्थू को थोड़ी दूर जाने के बाद 2 डेड बॉडीज़ मिल गई, फिर और आगे जाने के बाद 3 और डेड बॉडीज़ मिल गई। जब केव के बाहर ये मैसेज दिया गया, तो उनकी फैमिली का रो-रो के बुरा हाल हो गया, लेकिन अभी भी छठा केवर उन्हें नहीं मिला था, जो कि जॉन ऑगर्टन। उससे आगे जाकर और ढूँढा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। जब जिम आयर ने टीम को कॉल किया, तो बाहर से जवाब आया कि अभी केव से बाहर निकलो, बाहर की स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि केव से पानी निकालने वाली पाइप टूटने वाली है। ये सुनकर सारी रेस्क्यू टीम उन 5 डेड बॉडीज़ को केव में छोड़कर केव से बाहर निकल गए। अब सबके सामने सवाल ये था कि वह छठा केवल जॉन ऑगन्टन कहाँ होगा? क्या वह भी मर गया होगा, या फिर वह कहीं पर खड़ा होकर इन सब का वेट कर रहा होगा? अब रेस्क्यू टीम ने बब्बी लिके से एडवाइस माँगी। ये वह इंसान है जिसे केव के बारे में काफ़ी नॉलेज था, उसने इसका काफ़ी एक्सप्लोर किया था और केव का मैप भी बनाया था। उन्होंने रेस्क्यू टीम को बताया कि जॉन ऑगन्टन अभी भी फॉर मैराथन के आगे ज़िंदा हो सकता है, लेकिन सबसे बुरी बात ये हुई कि शाम को दोबारा बारिश होना शुरू हो गई। इसलिए पूरी रात रेस्क्यू टीम हाथ पे हाथ धर के खड़ी वहीं पर मॉर्निंग का इंतज़ार करने लगी। रेस्क्यू टीम सुबह होते ही दोबारा केव में घुस गई। इस टाइम तक मोसडेल केव वर्ल्ड न्यूज़ बन गया था। टीवी एंकर, मीडिया वगैरह मोसडेल केव के पास पहुंचे जा रहे थे। पिछली रात तेज़ बारिश की वजह से अब ये इम्पॉसिबल लग रहा था कि जॉन ऑगन्टन अभी भी ज़िंदा होंगे। हालांकि एक्सपीरियंस केवर द्वारा ये अंदाज़ा लगाया गया कि जॉन ऑगजन अभी भी ज़िंदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने केव में जाने का लास्ट ट्राई किया। रेस्क्यू टीम ने 6 लोगों की एक टीम बनाई और वे फॉर मैराथन के आगे जा ही रहे थे कि उन्हें वहाँ पर एक रिंग मिली। थोड़ी दूर और जाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक जूता मिला, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद जॉन अभी भी ज़िंदा होगा और इन निशानियों के थ्रू वो उनको अपने पास बुला रहा होगा। लेकिन पूरे दिन केव के अंदर ढूँढने के बाद भी जॉन उन्हें कहीं नहीं मिला। केव का कोना-कोना ढूँढने के बाद भी जॉन का नामो-निशान नहीं था। केव के बाहर खड़े डॉक्टर्स ने बताया कि जॉन पानी में डूब के मर गया होगा और पानी के बहाव से उसे कहीं दूर उठाकर फेंक दिया होगा। इस टाइम तक जॉन को ढूँढने का काम भी अब रिस्की होता जा रहा था, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और पानी सारा केव के अंदर जा रहा था। यहाँ तक कि उन 5 बॉडीज़ को भी बाहर ले जाना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। इसलिए रेस्क्यू टीम ने पुलिस, डॉक्टरों
उन 6 केवर की फैमिली से सहमति लेकर 5 बॉडीज़ और जॉन को ढूँढने का प्रयास को छोड़कर केव से बाहर आ गए। इस टाइम तक केव के आसपास 300 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। सबकी सहमति से ये डिसाइड किया गया कि जॉन केव में ही मर गया होगा और उन 5 बॉडीज़ को भी केव से निकालना इम्पॉसिबल है। इसलिए इन 6 बॉडीज़ को केव में ही रहने दिया जाए और मोज़ केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और केव के बाहर इन 6 लोगों का नाम लिखकर पत्थर का बोर्ड बना दिया गया और वे 6 लोग हमेशा के लिए उस केव में ही रह गए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।